हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का साइंस का 11th चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट नंबर 2। एक वीडियो हम इसका पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आशा है कि आपने वो देख लिया होगा। आइए देखते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। फोर्सेस के बारे में और अधिक डिटेल से जानना, इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं 11.2। चूज़ ए हैवी ऑब्जेक्ट लाइक ए टेबल और ए बॉक्स विच यू कैन मूव ओनली बाई पुशिंग हार्ड। एक हैवी बॉक्स लीजिए जिसको आप पुश करके ही मूव कर सकते हैं। ट्राई टू पुश इट ऑल बाई योर सेल्फ, और इसको पुश करने का प्रयास कीजिए। कैन यू मूव इट, क्या इसको आप मूव कर सकते हैं। नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग। एक और दोस्त को बोलिए आप दोनों इसको मूव करने का प्रयास कीजिए इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। जैसे ये दोनों लड़के एक ही डायरेक्शन में इसको मूव कर रहे हैं। इज़ इट ईजियर टू मूव इट नाउ। ये आपको थोड़ा आसान लगेगा क्योंकि अब दो लोग का फोर्स इसमें ऐड हो गया है। मान लीजिए इसने 5 इसने लगाया, 5 इसने लगाया, तो वो ऐड हो गया और 10 हो जाएगा। अब नाउ दूसरी कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। एक तरफ आप लग जाइए, दूसरी तरफ आपका दोस्त लग जाएगा। दोनों को कही कि आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं। डज इट द ऑब्जेक्ट मूव, क्या ये ऑब्जेक्ट मूव होगा। इफ इट डज, नोट दैट द डायरेक्शन इन विच इट मूव्स। कैन यू गेस विच वन यू इज अप्लाइंग ए लार्जर फोर्स। यदि ये डिस्प्लेस होगा, इसका मतलब एक बॉय ने दूसरे से अधिक फोर्स लगाया। जो अधिक फोर्स लगाएगा वो दूसरी तरफ की ओर उसको धकेल देगा। आगे देखते हैं। हैव यू एवर सीन ए गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। ये नीचे डायग्राम दिखा है, ये टग ऑफ वॉर है। इसके अंदर दो टीम होती हैं, एक सेंटर लाइन होती है, एक तरफ बॉयज़ हैं, एक तरफ गर्ल्स हैं। एक रस्सा लिया, रस्से के बीच में एक कोई किसी भी चीज़ से आप निशान लगा लें। ये रिबन बांध रखा है और ये जिस तरफ ये रस्सी जाएगी वो टीम जीत जाएगी। ये अपनी तरफ ले, ये जिस तरफ ये नॉट रेड कलर की जाएगी तो समझो रस्सी उधर मूव कर रही है। जिस तरह मूव करेगी वो टीम विन हो जाएगी, अगर वो दूसरी टीम लूज़ कर जाएगी। इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट ए रोप इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक रोप पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। मेंबर ऑफ बोथ टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। दोनों टीम अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हैं। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रोप बिल्कुल मूव नहीं करेगी। इसका अर्थ क्या है कि दोनों ने एक जैसा फोर्स लगाया। द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम। परंतु जो टीम ज़्यादा फोर्स लगाएगी वो टीम जीत जाएगी और रस्सी उसकी ओर चली जाएगी। नाउ वी सी द नेक्स्ट पेज। what do these examples suggest about the nature of the force applied on an object in the same direction add to one another, and the recall what happened when you and your friend push the heavy box in the same direction। जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे, अब आपको एक लिख के दिखाते हैं। ये इस केस के अंदर, इस केस में देखिए फोर्स एक ही तरफ दोनों बॉयज़ लगा रहे हैं, दोनों का फोर्स ऐड लगाते हैं। सपोज एक का फोर्स 5 है, दूसरे का भी 5 है, दोनों को ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। एंड सेकंड केस में आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स में डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। दोनों एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर रहे हैं। एक ने 5 लगाया, दूसरे ने 5 लगाया, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इस कंडीशन में बॉक्स मूव नहीं होगा। यदि एक का फोर्स 8 होगा, एक का 5 होगा, तो नेट फोर्स 3 होगा। तो जो 8 वाले का जो फोर्स है वो अधिक होगा, वो दूसरी ओर उसको मूव कर देगा। तो आइए देखते हैं, इस तरह से फोर्स मूव होगा। नाउ अब यहाँ फिर वापस आइए। इफ़ द टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ डिफरेंस बिटवीन द टू। जैसे मैंने 8 - 5 किया था, वो 3 आ गया था। वट डिड यू ऑब्जर्व व्हेन बोथ ऑफ यू वर पुशिंग द हैवी बॉक्स फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं तो बॉक्स मूव नहीं होगा यदि हम सेम फोर्स लगाते थे। ये बुझो क्या करी, देखिए पहली। डज इट मीन दैट द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0 इफ द टू फोर्स एक्ट ऑन इट ऑपोजिट डायरेक्शन आर इक्वल। जैसे हमने 5 - 5 का किया था, अगर दोनों ओर से 5 का ही फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स क्या होगा, वो इक्वल होगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। अगर वो एक साइड में लगाएंगे तो नेट ऐड हो जाएगा, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, वो 10 हो जाएगा। रिकॉल दैट in a tug of war
व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्डर रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। टग ऑफ वॉर में भी दोनों टीम ने जब एक जैसा फोर्स लगाया था तो ना रस्सा इधर जा रहा था ना इधर जा रहा था। सो वी विल लर्न दैट ए फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर दैन द अदर। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? वैल्यू। जैसे मैं 5 और 5 लिख के दिखा रहा हूँ आपको। यदि एक टीम 10 का फोर्स लगाएगी, दूसरी टीम 5 का लगाएगी, तो एक टीम का मैग्नीट्यूड 10 हो जाएगा, दूसरी टीम का 5 हो जाएगा, जैसे हमने लिख के दिखाया है। फिर दोबारा देते हैं, एक ने 10 लगाया, दूसरी ने 5 लगाया, तो नेट फोर्स 5 हो जाएगा। एक टीम का, फर्स्ट टीम का जो मैग्नीट्यूड 10 हो जाएगा और सेकंड टीम का मैग्नीट्यूड 5। मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। We have also specified the direction in which a force also acts. Also, if the direction or magnitude of the applied force changes, its effects also changes. In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. इफेक्ट किसके कारण होगा? जो नेट फोर्स लगेगा। जैसे एक 10 लगे, दूसरा 5, तो 10 में से 5 माइनस हुआ तो 5 ही लगेगा। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ये इसका रिमेनिंग पार्ट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक हमने आई होप यू विल लर्न वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।